नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक पर। एट्थ पे कमीशन दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के पास में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें ये क्या अपडेट है, ध्यान से समझ लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, एक लाइक कर दो भाई और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। अब ध्यान से सुनना है और समझना है। एट पे कमीशन पर बड़ा अपडेट जो है क्या है, बेसिक पे में मर्ज होगा डीए। 1 दिसंबर को 5 सवालों के जवाब देगी सरकार। अब ये 5 सवाल कौन कौन से हैं जिन पर ये सरकार जवाब देगी, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसका स्पष्टीकरण पूरा अच्छे से समझ लेना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर में दोस्तों, देश भर में 8वें वेतन आयोग को लेकर के चर्चा हो रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में, महंगाई जो भत्ता है उसमें महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से इस बारे में 5 सवाल पूछे हैं। जो आनंद भदौरिया हैं दोस्तों, सांसद, उन्होंने वित्त मंत्रालय से 5 सवाल पूछे हैं और जिनका जवाब 1 दिसंबर को लोकसभा में दिया जाएगा। सवालों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की योजनाओं और इसके कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब सबसे ज़रूरी बात आप सबके लिए, ये 5 सवाल कौन से हैं, ये 5 सवाल कौन से हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखना और समझना। देश भर में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है और कर्मचारियों पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार डीए को बेसिक पे में पहले ही मर्ज किया जाएगा, क्योंकि महंगाई क्योंकि बढ़ती महंगाई और लगातार बदलते सैलरी स्ट्रक्चर के बीच लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अब इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है सामने आया है। 1 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय लोकसभा में आधिकारिक जवाब देने वाला है। यह सवाल सांसद आनंद भदौरिया, जो कि लखीमपुर खीरी धौरारा क्षेत्र से हैं सांसद, ठीक है, भदौरिया ने उठाया, जिसकी एंट्री लोकसभा की ऑफिशियल प्रश्न सूची में दर्ज है। सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से महत्वपूर्ण 5 सवाल पूछे हैं। अब वो 5 सवाल कौन कौन से हैं, नंबर 1 देखेंगे आप लोग। पहला सवाल है, क्या हाल ही में सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन एर्थ सीपीसी दोस्तों, एर्थ सीपीसी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है? दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, अगर हाँ तो इसकी पूरी डिटेल क्या है? देखिए, अगर हाँ है तो इसकी पूरी डिटेल क्या है। तीसरा सवाल, क्या सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पेंशन में मर्ज करने की योजना बना रही है, ताकि पिछले 30 सालों में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके? और जो चौथा सवाल है, 3 सवाल हो गए, अब चौथा सवाल है, क्या अगर ऐसा है तो इसकी प्रक्रिया और विवरण क्या है? पांचवा सवाल, अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो उसके पीछे क्या कारण है? ये सभी सवाल संसद के शीतकालीन सत्र में लिए जाएंगे, जो कि 1 दिसंबर दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा और 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसी दौरान वित्त मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जवाब देगा और केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए 3 नवंबर को टर्म रेफरेंस जारी कर चुकी है और इसका गठन औपचारिक रूप से हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्या डीए बेसिक पे में मर्ज होगा? देखिए, जो डीए है, क्या ये बेसिक पे में मर्ज होगा? सरकारी नियमों के हिसाब से हर केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान डीए
बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। सातवें वेतन आयोग, जब सातवां वेतन आयोग में यही किया गया था। और 7th CPC में साफ तौर पर लिखा गया था कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि अंतिम वेतन संरचना इसी मर्जिंग के आधार पर तय होती है। महंगाई भत्ता यानी डीए उस प्रतिशत को दर्शाता है जितना सीपीआई, दोस्तों सीपीआई और आईडब्ल्यू महंगाई सूचकांक तय बेस वैल्यू से ऊपर जाता है। ये कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी को महंगाई से बचाने में मदद करता है। अब सबकी नज़र इसी बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में डीए जल्दी मर्ज होगा और क्या इससे तुरंत राहत मिलेगी? इसका जवाब 1 दिसंबर को मिलेगा। दोस्तों ये है पूरा अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और ये जो 5 सवाल पूछे गए हैं इसका जवाब उम्मीद है 1 दिसंबर को आएगा। तो ये जवाब आपको जानने के लिए क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो और आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे इस चैनल के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या है 5 सवाल और इसका जवाब कब तक आने की उम्मीद है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो भी अपडेट नए नए आए, कोई भी अपडेट हो वो उन तक पहुंचता रहे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। इस चैनल पर आपको सभी तरह की जानकारी मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।